इस वीडियो के माध्यम से आज हम ह्यूमन ब्रेन की दिमाग की ऐसी गहराइयों को छुएंगे जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य की दौड़ केवल कुछ न कुछ पाने की ही है। हर मनुष्य के ढेरों सपने होते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है, लेकिन आपके वो सभी सपने जब भी पूरे हो सकते हैं जब आपका दिमाग आपके वश में हो, वह आपके लिए पॉजिटिव काम करे। अगर आप आज की वीडियो को सही से समझ लेते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की पावरफुल स्टेट यानी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपने अपने दिमाग की अल्फा स्टेट में जाने का तरीका समझ लिया, फिर सारी दुनिया के ब्रेन मिलकर भी आपको हरा नहीं सकते, क्योंकि आपका सबसे बड़ा हथियार यानी आपका दिमाग आपका साथ देने लगेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, हम अपनी प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जिस गहराई में जाकर हमने उस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। इसे ऐसे समझें, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हों, जैसा कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती ही हैं। अगर आप अपनी उस लेवल की थिंकिंग से उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी के द्वारा आपका थिंकिंग लेवल इंक्रीज होगा, जिससे आपको अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि आपको अल्फा स्टेट में जाना कैसे है। किसी भी चीज को करने से पहले सबसे पहले आपको उसे अच्छे से समझना होता है। पहले ये समझते हैं कि अल्फा स्टेट कहते किसे हैं। तो जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप बीटा स्टेट में होते हो। जैसे आप अभी ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप माइंड की बीटा स्टेट में हो। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे द्वारा कही गई इस वीडियो में कुछ बातों को छांट-गांट करेंगे, उन्हें नहीं मानेंगे। कुछ ऐसी चीजें जो आपको इम्पॉसिबल सी लगती हैं, उन पर एकदम से आपका दिमाग यकीन नहीं करता, क्योंकि आप ये सारी बातें बीटा स्टेट में होकर सुन रहे हो। लेकिन यही इम्पॉसिबल सी लगने वाली बातें अगर मैं आपको आपके माइंड की अल्फा स्टेट में बोलता हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान लेगा और इस पर काम करना शुरू कर देगा। मेरे इस छोटे से एग्जाम्पल के साथ आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब आप रात को सोने के लिए जाते हो, तो सोने के जस्ट कुछ सेकंड पहले आपका माइंड अल्फा स्टेट में होता है। ठीक एक उस पल आपका जिस प्रकार का मूड होगा, आपकी नींद उसी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसी क्वालिटी की हो जाएगी। यानी अगर आपके सोने से पहले ठीक जब आपकी अल्फा स्टेट हो और उस समय आपका मूड अच्छा हो, तो आप सुबह तरोताजा उठते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस अल्फा स्टेट में अगर आपका मूड थोड़ा टेंशन में है या आपको कुछ चिंता है, तो आप 8-10 घंटे सोने के बाद भी सुबह थके हुए उठते हो। मतलब ये सोने से ठीक एक क्षण पहले जब आपका माइंड अल्फा स्टेट में होता है, उस समय आपके मन की जैसी भी परिस्थिति होंगी, जैसा भी मूड होगा, आप जैसा भी महसूस कर रहे होंगे, उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को सच मानकर उसी पर काम करने लगेगा, जिसके चलते आपकी नींद कैसी होगी वो डिसाइड हो जाता है। तो ये तो होती है आपके माइंड की अल्फा स्टेट। अब मैं आपको बताता हूँ आपको अल्फा स्टेट में कैसे एक्सेस करना है। ये स्टेप हम ध्यान के प्रयोग से करेंगे। आप अपने पूरे दिन में 15 मिनट ऐसे निकालें जिन 15 मिनट में आपको कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब ना करे। उस समय तक अपना मोबाइल फोन भी अपने पास ना रखें। आप किसी भी पोजीशन में बैठ जाइए जो आपको कंफर्टेबल लगे, कोई भी मुद्रा हो सकती है। ऐसा करते समय उस टाइम आपकी बीटा स्टेट होगी। अब आपको अपनी उस बीटा स्टेट को रिलैक्स मोड पर लाना है, क्योंकि जब आपकी बीटा स्टेट रिलैक्स हो जाएगी, आप तभी अल्फा स्टेट में प्रवेश कर पाएंगे। और बीटा स्टेट को रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ देर तक गहरी सांसें लेनी है। 2 से 3 मिनट आप गहरी सांसें लें। उन गहरी सांसों को लेने के बाद आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आपको अपने फोरहेड की तरफ देखना है। बंद आंखों से फोरहेड की तरफ देखें। देखते समय ज्यादा प्रेशर ना लगाएं, ज्यादा जोर ना लगाएं। आंखें बंद करके जब आप अपने फोरहेड की तरफ देखते हैं, तब आपके ब्रेन पर ऑटोमेटिकली एक प्रकार का फोर्स लगता है और आपका दिमाग अल्फा ब्रेन वेव्स को जनरेट करने लगता है, जो आपको जल्द से जल्द अल्फा स्टेट में ले जाता है। अब आपको थोड़ा और गहरा उतरना है।
अब इससे गहरा उतरने के लिए आपका मन आपके लिए कुछ रुकावटें पैदा करता है, और वो रुकावटें होती हैं विचारों के रूप में, यानी आपके थॉट्स। आपको उन विचारों को रोकना है। चलिए मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूं जिससे आपके विचार खत्म हो जाएंगे। तो अब आपको वैसे ही बैठे रहना है और अपनी सांसों को उल्टे क्रम में गिनना है। यानी आप इसे 100 से शुरू कर सकते हैं या फिर 50 से। अगर आपको बहुत अधिक विचार आते हैं तो आप 100 यानी 100 से शुरू करें, और अगर आपके विचार कम आते हैं तो आप 50 से शुरू कर सकते हैं। आप सांसें ले रहे हैं और उन्हें उल्टे क्रम में गिन रहे हैं। ये केवल मैं आपको बताने के लिए समझा रहा हूं। ये काउंटिंग आपको आवाज के साथ नहीं करनी, बल्कि अपने मन में ही करनी है। इससे आपका दिमाग एक जगह व्यस्त हो जाएगा। असल में आपका दिमाग कहीं ना कहीं व्यस्त रहना चाहता है, इसलिए वहां कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब आपका दिमाग आपके लिए आपकी सांसों की उल्टी गिनती गिन रहा है, तो अब इस समय उसमें विचार नहीं आएंगे। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपके विचार बिल्कुल शांत हो जाएंगे। एक गहरी शांति छाने लगेगी। जैसे ही आप भीतर से पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, जहां कोई विचार नहीं होता, इसी स्टेट को अल्फा स्टेट कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की कि आपको इस स्टेट में करना क्या है। अब इस स्टेट में आकर आप जो चाहे अफर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेज सकते हैं और जो चाहे वह पा सकते हैं। यानी आपको वो चीजें बोलनी है जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आप बहुत टेंशन में रहते हैं और वह टेंशन आपकी बहुत शक्तिशाली है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं अपने आप पर पूरा विश्वास करता हूं, और जो बीत गया है मुझे उसकी चिंता नहीं है, मैं बहुत अधिक खुश महसूस कर रहा हूं। अब मेरा मन पूरी तरह से शांत है और मैं केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो करना चाहता हूं मैं उसमें पूरी तरह से कामयाब हो चुका हूं। आप इस स्टेट में जो भी कुछ बोलेंगे वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। फिर आपका सबसे शक्तिशाली माइंड यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड वो इन सब पर काम करना शुरू कर देगा। अल्फा स्टेट की सबसे खास बात यह है कि ये बेलगाम स्टेट है। आप जो चाहें वही अफर्मेशन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेज सकते हो और आपकी जिंदगी में परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने जीवन में जो भी बदलाव चाहते हैं आप उन बदलावों को इस स्टेट में बोल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप ध्यान कर रहे हो और ध्यान कर कर बिल्कुल सीधा उठ जाते हो तो आपका सारा ध्यान बेकार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गहरे ध्यान में हो और अल्फा स्टेट में हो और तुरंत आप एकदम से जंप करके बीटा स्टेट में आ जाते हो, तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, क्योंकि एकदम से गहरी शांति से तुरंत एक्शन में आ जाना तो आपकी सांसारिक अवस्था यानी बीटा स्टेट आपको तुरंत प्रभावित कर देती है और आपका पिछला अनुभव जो आपने ध्यान में किया था वो तुरंत वॉश हो जाता है। तो अब आपको अल्फा स्टेट से बाहर आना है। जब आपको लगे कि आपका ध्यान पूरा हो चुका है तो थोड़ी देर वैसे ही बैठे रहें। उसके बाद आपको थोड़ी सी आंखें खोलनी है। फिर आपको अपने मन में ही बोलना है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। धीरे धीरे आपको अपनी आंखें खोलते रहना है और यही लाइन बोलते जाना है कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। ऐसा करने से आप एकदम से इंस्टेंटली अल्फा स्टेट से बाहर नहीं आओगे, बल्कि आप धीरे धीरे बाहर आओगे। इससे आप परमानेंट अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर रहना सीख पाएंगे और उस गहरे ध्यान का असर भी आपके ऊपर ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। अगर आप वीडियो में द्वारा बताए गए इन ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो आप बहुत जल्द ही अपनी अल्फा स्टेट को पा सकते हैं। अब आखिरी बात, आपने इस वीडियो में जितना भी सुना या जितना भी समझा, पहले इसे अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें। वीडियो के दौरान आपने जो भी प्रयोग किया वो इतना कारगर नहीं होगा, बल्कि वीडियो में बताए गए सभी इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान रखना है और फिर वीडियो को बंद करने के बाद आपको दिन में जब भी समय मिले, जब आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, तब ये प्रयोग एकांत में आपको करना है, जहां मेरी वीडियो भी डिस्टर्ब ना करे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।